नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। बात करते हैं बिग बॉस 13 की। आप लोग सोचोगे कि इतना शो खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, आज क्यों बिग बॉस 13 की बात करनी है। मगर बात बड़ी मजेदार है, मजा आएगा आप लोगों से बात करने में, क्योंकि बात में बहुत दम है। रश्मि के सपनों की बात करेंगे, मेकर्स के सपनों की बात करेंगे कि कैसे ये महल टूटा और किसने ये महल तोड़ा। तो काफी हद तक आप अंदाजा लगा चुके होंगे, मगर फिर भी डिटेल में डिस्कस करने के लिए आपको एक काम करना है। सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है जिन्होंने अब तक नहीं किया है। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाना है ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आप लोगों को याद होगा कि फाइनल 3 कंटेस्टेंट कौन थे। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज और शहनाज गिल। शहनाज गिल जो पंजाब से आती हैं और आके बिग बॉस 13 में अपनी जगह बनाती हैं। आसिम रियाज जो जम्मू कश्मीर यानी कि जम्मू से आते हैं और अपनी बहुत अच्छी सी जगह बनाते हैं। और सिद्धार्थ शुक्ला जो ऑलरेडी नॉन पर्सनैलिटी है, उनके फैन फॉलोइंग की जो लाइन है वो बहुत लंबी है। तो यहाँ पे जो सिद्धार्थ शुक्ला को टक्कर देने के लिए कौन आई थी, इसके बारे में जिक्र करते हैं और शुरू करते हैं कहानी शुरू से। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस 13 की कास्टिंग होती है और मैं काफी अपने लाइव वीडियो में इसके बारे में बात भी कर चुकी हूं कि कास्टिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कास्टिंग होती है और हीरो और हीरोइन डिसाइड होते हैं, जिनको मेकर्स पहले ही सोच के बैठे हैं कि यस ये होंगे सलमान खान के साथ स्टेज पे, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों के बीच में बहुत टक्कर होगी और इन दोनों के बीच में से एक होगा बिग बॉस 13 का विनर। यानी कि वो हीरो हीरोइन कौन है, सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई। दोनों की कास्टिंग हो जाती है, मगर रश्मि देसाई की कंडीशन कि उनका बॉयफ्रेंड जो अरहान खान है उसको भी शो में लेके आना है। और मेकर्स मान जाते हैं कि किसी भी तरह से या तो एंट्री होगी, वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी, या फिर गेस्ट अपीयरेंस होगी, या फिर कुछ और होगा। आपके बॉयफ्रेंड को, अरहान खान को लेके आएंगे, उनको पॉपुलर करेंगे। तो ये कमिटमेंट्स के साथ हीरो और हीरोइन हो जाते हैं डिसाइड। अब बारी आती है विलन। तो विलन कौन होगा? तो विलन बनते हैं पारस छाबड़ा। पारस छाबड़ा जो ऑलरेडी रियलिटी शोज कर चुके हैं, उनको पता है कि कौन सी जो पॉइंट है, कहां पे कौन सा पॉइंट दबाना है और कहां से फुटेज जो है क्रिएट करनी है, कंटेंट क्रिएट करना है। तो ये तीनों जो है फिक्स, जो टॉप 3 है बिग बॉस मेकर्स की नजर में, शो शुरू होने से पहले फिक्स हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाते हैं। और मजा आता है कि अब मेकर्स में बैठेंगे, पता नहीं क्या होगा शो में। और बाकी सबको कास्ट कर दिया जाता है सपोर्टिंग कास्ट के तौर पे। पंजाब से शहनाज गिल, आसिम रियाज जम्मू से, और दलजीत कौर, अपना बाकी सब कास्टिंग जो भी है, आरती सिंह, बहुत सारे, मतलब जो जहां तक जाएगा। ये पहले से एस्टिमेटेड एक होता है ना कि एक प्रेडिक्शन होती है मेकर्स की भी कि ये इतनी देर तक टिकेगा, इतनी देर के बाद ये बाहर हो जाएगा। तो इसके साथ शो शुरू हो जाता है। मगर दोस्तों यहाँ पे पहले हफ्ते में ही जो दिखाई देती है लाइमलाइट में, जो फुटेज लेती हुई, कंटेंट लेती हुई दिखाई देती है, वो दिखाई देती है पंजाब की कैटरीना कैफ यानी कि शहनाज गिल। शहनाज गिल कुछ इस तरह से पहले हफ्ते में शो में छाती है कि वो पारस छाबड़ा के साथ कनेक्शन चेयर जीत जाती है। अब यहाँ पे शहनाज गिल का खेलना लोगों को फेक भी लगता है, क्योंकि पहला हफ्ता है और सब कुछ ऐसे होता है कि लोगों को लगता है शहनाज गिल आखिर है कौन, इतना तो कोई कर नहीं सकता, इतना अपने बारे में खराब नहीं कोई बोल सकते। जैसे वो बोलती है कि मैं तो ऐसी ही हूं, मैं ऐसा ही करती हूं, मुझे ऐसे ही पसंद है, ब्ला ब्ला ब्ला। खैर, तो पहले हफ्ते में रश्मि देसाई इतना नहीं दिखाई देती है। रश्मि देसाई दिखाई कहां देती है? जब वो सिद्धार्थ शुक्ला की तारीफ करती है, सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बोलती है कि हाँ सिद्धार्थ बहुत अच्छा है, हमने बहुत अच्छा काम किया है, साथ में थोड़ा बहुत लड़ते झगड़ते थे, मगर हम अच्छे फ्रेंड थे और हैं, ऐसे कुछ बातें करती दिखाई देती है। दूसरा हफ्ता शुरू होता है। पहले हफ्ते में आसिम रियाज नहीं दिखाई देते, उनका मजाक उड़ता हुआ दिखाई देता है जो पारस छाबड़ा करता है। यहाँ पे पारस छाबड़ा अपना रोल पूरी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके आया हुआ है। वो सबके साथ हिल मिल के रह रहा है, सबकी बातें कर रहा है, इसकी बात उससे कर रहा है। लड़कियों में मन पसंद हो गया है, लड़कियां सब लोग चाहती हैं पारस छाबड़ा से बात करना, उससे गेम समझना, क्योंकि वो ऑलरेडी एक रियलिटी शो जीत चुका है।
पारस छाबड़ा शहनाज गिल को समझ चुका है और उसको लगता है शहनाज गिल के साथ मिलके उसकी जो है पॉपुलैरिटी अब आगे बढ़ेगी, उसकी गेम आगे बढ़ेगी। चलिए ये तो हो गया फर्स्ट वीक। फिर सेकंड वीक आता है। सेकंड वीक भी सॉर्ट ऑफ ऐसे ही चलता है, पारस और इसकी झगड़ा हो जाता है शहनाज गिल का, क्योंकि पारस को अब कुछ और चाहिए। ऐसे करते करते शो आगे बढ़ने शुरू हो जाता है। रश्मि देसाई फिर भी कहीं नहीं दिखाई देती है। रश्मि देसाई बीच में सिद्धार्थ से लड़ती हुई दिखाई देती है। जब सिद्धार्थ उसकी बात करता है, उसकी किचन में लड़ाई होती है, तब रश्मि देसाई थोड़ा दिखाई देती है। मगर मेकर्स परेशान है कि रश्मि देसाई दिखाई क्यों नहीं दे रही है। ये तो हमारी फाइनल 2 कंटेस्टेंट में से हमने सोचा था इतनी बड़ी रकम दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, दिखाई क्यों नहीं दे रही है। तो खैर बातें आगे बढ़ती है। मगर इसके साथ में जो पतली गली लेके आगे आते हैं वो आते हैं शहनाज गिल और आसिम रियाज। दोनों आसिम रियाज खास करके यहां पे आगे आते हैं दूसरे तीसरे हफ्ते में, क्योंकि अब तक वो गेम समझ चुके हैं और उनकी दोस्ती सिद्धार्थ शुक्ला से हो गई है और वो दोस्ती बहुत पॉपुलर हो गई है। शहनाज गिल जिसने ये समझ लिया कि सिद्धार्थ शुक्ला जो है एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो सच्चा है, दिल का अच्छा है, बट गुस्से वाला है और इसके साथ रह के मजा आएगा, क्योंकि वो मजा लेना जानती है, मजा करना जानती है, उसको एंटरटेन होना आता है। शहनाज गिल जो है सिद्धार्थ शुक्ला से दोस्ती करती है और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती है। और यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि ना सिर्फ शहनाज गिल, बाकी लड़कियां भी सिद्धार्थ शुक्ला से कहीं ना कहीं जोड़ी बनाने की ताक में है कि सिद्धार्थ शुक्ला से जोड़ी बने। तो सिद्धार्थ शुक्ला तो ऑलरेडी टॉप कंटेस्टेंट में जा चुके हैं, पहले हफ्ते से ही नंबर 1 कंटेस्टेंट बन चुके हैं, जो हमारे आपने उसमें भी देखा होगा जो रैंकिंग होती थी। तो यहां से कहानी जो है बिगड़ना शुरू होती है रश्मि देसाई के खिलाफ, क्योंकि 2 लोग रश्मि देसाई की टक्कर में आ चुके हैं। तो पहले फिनाले में रश्मि देसाई बाहर हो जाती है, देवोलीना को साथ लेते लेते सखियां बाहर हो जाती हैं। गलती किसी की भी हो, कुछ भी हो, मगर आपको ये पता होगा कि मेकर्स अगर चीजों को संभालना चाहें तो किसी भी बहाने से बिग बॉस की आवाज में चीजों को संभाल सकते हैं, मगर वो नहीं संभालते हैं और रश्मि देसाई को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पे रश्मि देसाई को पूरा बाहर समझाया जाता है कैसे खेलना है, क्या करना है, और फिर रश्मि देसाई को वापस अंदर लाया जाता है। और यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला फिर से ऑफ हो जाते हैं, एक तरह से मूड ऑफ हो जाता है उनका, क्या फिर से रश्मि देसाई घर के अंदर आ गई। यहाँ पे बात मैं रश्मि देसाई की फिर से करती हूँ। घर पे आके वो गेम को थोड़ा डिफरेंट खेलना शुरू करती है और वाइल्ड कार्ड एंट्री में आते हैं। कौन आते हैं? अरहान खान इसके बीच में ही आ जाते हैं। जब रश्मि देसाई वापस आती है उससे पहले अरहान खान की वाइल्ड एंट्री करवा दी जाती है। तो यहां से रश्मि देसाई थोड़ा डिफरेंट खेलती है, अरहान खान यहाँ पे डिफरेंट खेलते हैं, वो कोजी नहीं होते रश्मि देसाई के साथ। तो रश्मि देसाई की गेम फिर से नहीं दिखाई देती है दोस्तों। तो इस तरह से जब चीजें आगे मूव ऑन होती है, रश्मि देसाई फेड आउट होती जाती है, तो फिर जाके जब सेकंड टाइम अरहान खान घर के अंदर आते हैं तो फिर ये पर्सनल लाइफ वाला मुद्दा लेके आते हैं सामने, क्योंकि रश्मि देसाई को दिखाना है आगे। मगर दोस्तों ये मुद्दे भी काम नहीं आते हैं, क्योंकि तब तक शहनाज गिल अपना जादू चला चुके हैं लोगों के ऊपर, सिद्ध नाज हिट हो चुके हैं। रश्मि देसाई जिसको सिद्धरा करके भी लोग बोल रहे थे उनका जादू नहीं चलता है, क्योंकि अब तक जो भी उनकी पहले की जो भी जादूगरी थी वो फ्लॉप हो चुकी है। शहनाज गिल कुछ इस तरह से रियल गेम खेलती है कि रश्मि देसाई के हर प्लान को, हर प्लॉटिंग को क्रॉस करती हुई, लोगों की नजरों में रियल फैक्टर खेलते हुए, दिल में राज बनाते हुए आगे ही आगे बढ़ती जाती है। और आसिम रियाज भी ऐसा ही कुछ करते नजर आते हैं। अब रश्मि देसाई कहीं पे नहीं दिखाई देती है और फिर आती है उनकी पर्सनल लाइफ पे अटैक, यानी कि जो हीरोइन को लेके बिग बॉस के मेकर्स लेके आए थे, अब हीरोइन को स्थापित करने के लिए एज हीरोइन उनके लिए हो गया है बहुत ही मुश्किल टास्क, क्योंकि हीरोइन की जगह ले ली है शहनाज गिल ने। शहनाज गिल इस तरह से उन मंसूबों पे पानी फेरती है कि अब मेकर्स को भी ये एहसास हो जाता है कि शहनाज गिल ही है इस शो की हीरोइन। शहनाज गिल की फैन फॉलोइंग को बाहर से देख के, यानी कि ओवरव्यू करके, जब रश्मि देसाई घर के अंदर आई थी तो वो एक तरह से इनसिक्योर हो गई शहनाज गिल से, क्योंकि शहनाज गिल के बारे में लोग बहुत ज्यादा बातें करना शुरू हो गए थे, उनकी काफी तारीफ होनी शुरू हो गई थी, उनकी गेम की तारीफ होनी शुरू हो गई थी। तो खैर इस फ्रस्ट्रेशन में रश्मि देसाई भी आगे बढ़ती है और उनको भी उन जिन बातों पे गुस्सा आता है उन पे वो रिएक्ट करती हैं। और रिएक्ट किस पे करती है? सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली टारगेट सिद्धार्थ शुक्ला, क्योंकि रश्मि देसाई को पता है कि यही एक टक्कर का बंदा है जिसको अगर मैं गाली भी निकालूंगी तो मैं चर्चा में आ जाऊंगी, और वही वो करती है। छोटी सी बात को लेके मुद्दे बनते हैं और मुद्दों पे
बड़ी बड़ी गालियां सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर रश्मिता ही निकालती है, मगर दोस्तों ये पत्ता भी काम नहीं आता है, क्योंकि शहनाज गिल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट अब तक बन चुकी है और साथ में है आसिम रियाज, जो अपनी जगह पे अपनी अलग ही एक विलन की भूमिका निभाते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि पारस छाबड़ा की जगह रहते हुए दिखाई देते हैं। अब पूरी इक्वेशन चेंज हो जाती है, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं तो दुश्मन बन जाते हैं दोस्त। मगर यहाँ पे जो एक जगह पे खड़ी है वो है शहनाज गिल, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, ना ही सिद्धार्थ शुक्ला की। तो अल्टीमेटली सबके सपनों पे, खास करके रश्मि देसाई के सपनों पे पानी फेरती हुई शहनाज गिल बन जाती है टॉप 3 कंटेस्टेंट। तो कैसा लगा आपको ये धारावाहिक बिग बॉस 13 का? कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.